और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस नेत्री संयोगिता सिंह, जो कि पूर्व जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। सबसे पहले मैडम केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी भैया, आपका भी स्वागत हमारे यहाँ पे, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। बरारी विधानसभा से आप ये संभावित प्रत्याशी हैं, और अगर आपको टिकट यहाँ से मिलता है और अगर आप जीत जाती हैं तो बरारी के लिए आप क्या खास करिए? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हमको लगता है सप्तमी है, सप्तमी का दिन है, तो मैं 2 लाइनें साथ में शुरुआत करना चाहूँगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी को, आप लोगों को, आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात आपके प्रश्न के ऊपर, तो यदि पार्टी इस सीट को लेती है, मेन चीज़ तो सीट लेने की बात है, सीट को लेती है और प्रत्याशी मुझे बनाती है, तो मैं इतना आश्वासन देना चाहूँगी कि पूरे तन मन से और मतलब कि एक जो समर्पण भाव के साथ जो क्षेत्र में हमेशा एक छवि बनी रही, एक ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में मेहनत करके जीतने का भी काम करेंगे। और जो प्रमुख समस्याएं इस क्षेत्र की जो अभी तक मतलब पूर्ण रूपेण से कंप्लीट नहीं हो पाई या बहुत चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है, उनको भी मतलब कि करवाने का और करने का भी काम। क्या प्रमुख समस्याएं क्या थी मैडम? देखिए, है क्या कि 3, जैसे बरारी विधानसभा जो है वो 3 प्रखंडों का क्षेत्र है। आपका कुर्सेला जिसमें 6 पंचायत हैं, समेली जिसमें 8 पंचायत हैं, और बरारी 22 पंचायत का प्रखंड है, लेकिन बरारी में सेमापुर भी और टाटापुला भी है। तो उसमें अब डिमांड हो रही है कि भाई बरारी को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, वो उनकी प्रमुख डिमांडों में है। और ये है कि सेमापुर को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रखंड बन रहा है, सेमापुर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। और समस्याएं जो हैं, समस्याओं का भरमार है। समस्याएं मैं कुर्सेला से शुरुआत करती हूँ। कुर्सेला, समेली और बरारी तीनों की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव और कटाव जो हो रहा है उसके ऊपर कोई भी कदम अभी तक नहीं लिया, कोई स्थायी कदम नहीं लिया गया। स्थायी कदम लिया जाता तो आज हमारी तिनघरिया गांव की जो स्थिति है या अन्य जगहों की भी जो स्थिति है वो नहीं रहती। गांव के गांव विलुप्त हो रहे हैं, लोग पुनर्वास के लिए बिल्कुल परेशान हैं, और उनको उस तरह का ना पुनर्वास मिल रहा है, ना विस्थापितों को उस तरह की कोई सेवाएं या कोई मदद सरकार की तरफ से मिल रही है। तो प्रमुख समस्या में बाढ़ कटाव का निदान है, जल जमाव की समस्या कुर्सेला में भी है, समेली में तो खास करके बहुत है, और बरारी में भी है। उसके बाद ये है कि कुर्सेला में डिग्री कॉलेज की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई। बरारी में भी यही डिमांड है, समेली में भी यही डिमांड है कि डिग्री कॉलेज की स्थापना है। दूसरा क्या है, अस्पताल का, जैसे कुर्सेला में भी अस्पताल का हुआ, तो मतलब हमारे परिवार ने जो मतलब कि जहाँ पे संपत राज देवी जो बना हुआ है, वो परिवार के द्वारा ही ज़मीन सरकार को दान दे दी गई थी, उसी के अंदर अस्पताल बना है। जितनी प्रमुख सड़कें हैं अविलंब उनका निर्माण, मतलब निर्माण के साथ साथ उनका जो मरम्मती नहीं है, आप सड़कों का हाल देख लीजिए। और उसके बाद गुणवत्तापूर्ण तरीके से सड़कों का निर्माण नहीं है, सड़कों में अतिक्रमण है, मुख्य सड़कों के ऊपर अतिक्रमण है। आपका अतिक्रमण अगर हट गया है, आपका बाढ़ कटाव की जो समस्या का निदान अगर स्थायी होता है, आपका जल जमाव जो सड़कों पे है, कुर्सेला का भी हाल देख लीजिए जल जमाव का, और समेली का भी हाल देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों का अगर निदान नहीं हो पाया है, तो वो सब निदान होना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक